इस एपिसोड की शुरुआत होती है सियोन के नए इन्वेंशन से। उसने सियोन को मिला टूल बर्नियर कैलिपर को मॉप के हैंडल के साथ जोड़कर एक नया वीपन बना लिया था। एक्साइटेड होते हुए वो सियोन को दिखाती है और कहती है ये अब काफी यूजफुल है। सियोन उस वीपन को देखकर इम्प्रेस्ड होता है और कहता है हाँ ये ग्रेट है, मैं इसे स्पीयर की तरह भी यूज कर सकता हूँ और कैलिपर के पॉइंट से पोक भी कर सकता हूँ। सियोन प्राउड फील करते हुए कहती है हाँ मैंने इसे पॉलीएक्स जैसा बना दिया है, मैंने कहा था ना तुम मुझे साथ लेकर कभी रिग्रेट नहीं करोगे। सियोन मुस्कुराता है और उसे थैंक यू कहता है। फिर वो सोचता है जब लोग ज्यादा होते हैं तो सिर्फ फाइट करने की पावर ही नहीं बढ़ती बल्कि ऐसे नए आइडियाज और चीजें भी मिलती हैं जो काफी काम आती हैं। उसके बाद दोनों अपना खाना कंबाइन कर लेते हैं। सियोन सोचता है अब जब मैंने अपना फूड बैग सियोन के साथ मिला लिया है तो हमें कुछ टाइम तक फूड की टेंशन नहीं होगी। फिर सियोन एक पेन दिखाता है और पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। सियोन स्माइल करते हुए बताती है मैं इसे रिफंड करने लाई थी क्योंकि मुझे इसका कलर पसंद नहीं आया था लेकिन बाद में भूल गई। सियोन खुश होता है और कहता है थैंक्स टू दिस, जब हम स्नो को मेल्ट करेंगे पानी के लिए ये बहुत काम आएगा। सियोन हैरान होकर कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसे ऐसे भी यूज किया जा सकता है। फिर वो कैजुअली सियोन से पूछती है बाय द वे तुम्हें कैसे पता था कि मैं ब्रेक रूम में हूँ, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहले से ही मालूम था। सियोन अपना फोन निकालता है और एक इमेज दिखाते हुए कहता है दूसरी बिल्डिंग से लाइट के सिग्नल आए थे, उन्होंने पेपर पर लिखा था कि वहाँ भी कुछ लोग बचे हैं और टीम अप करना चाहते हैं, उन्हीं की वजह से ही तुम्हारे बारे में पता चला। सियोन थोड़ी कंसर्न्ड होती है और कहती है क्या ये सेफ होगा। सियोन सोचता है और बोलता है दूसरों से टीम अप करना रिस्की हो सकता है। सियोन तुरंत एग्री करती है एग्जैक्टली इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई थी। ट्रस्टवर्दी पर्सन ढूंढना मुश्किल है और मैं किसी और को टीममेट नहीं बनाना चाहती। सियोन कहता है तो ठीक है दूसरी बिल्डिंग वालों के साथ ज्वाइन नहीं करते। सियोन रिलीव्ड होती है और कहती है थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई ओपिनियन, और हाँ मुझे लगता है मैनेजर चो भी अभी जिंदा है। सियोन मिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है मैनेजर चो। सियोन एक्सप्लेन करती है हाँ एपोक्लिप्स के पहले दिन वो मेरे साथ 6th फ्लोर पर थे, फिर वो भाग गए। मैं ब्रेक रूम में थी और वो बाथरूम में। किसी ने हेल्प मांगी थी लेकिन मैं डर के मारे इग्नोर कर गई। बाद में मुझे कंफर्म हुआ कि वो एस्केप कर गए थे, शायद एपोक्लिप्स की सेकंड नाइट के टाइम। सियोन कैलकुलेट करते हुए सोचता है मैंने 4th, 2nd और 1st फ्लोर चेक कर लिया है, अगर जो मूव नहीं हुआ होगा तो वो 3rd या 5th फ्लोर पर हो सकता है। रात को सियोन ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है जबकि सियोन अभी भी सोच में होता है दूसरी बिल्डिंग वालों को अगर हमसे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो क्या वो चो के साथ टीम अप करेंगे, और अगर वो ज्यादा नंबर्स में हुए तो क्या हमें ढूंढने नहीं आएंगे। नहीं चलो उन चीजों के बारे में सोचना बंद करते हैं जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ठंडी हवा में वो डिजिटल स्क्रीन को देखते हुए सोचता है अच्छी बात ये है कि मेरे पास अब एक कॉइन और है, इससे मैं कोल्ड वेदर गियर ले सकता हूँ। वो एक वार्म हैट देखते हुए कहता है ये ठंड काफी कम करेगा। फिर सियोन के पैर देखकर सोचता है लेकिन अगर इसके पैर में फ्रॉस्ट बाइट हो गया तो, अगर ये मूव ना कर पाई तो ये बर्डन बन जाएगी, शायद मुझे बूट्स लेने चाहिए। फिर वो कहता है बस अभी मुझे ठंड लग रही है, कितना सेल्फ सेंटर्ड सोच रहा हूँ। वैसे भी हम अभी मूव नहीं कर रहे, बाद में डिसाइड करेंगे क्या लेना है। और वो भी सो जाता है। अगली सुबह सियोन उठता है और देखता है कि सियोन फोन यूज कर रही होती है। तुम्हारे फोन में कितनी बैटरी बची है, वो पूछता है। सियोन स्माइल करती है और कहती है तुम उठ गए। हाँ सभी बैटरीज चार्ज कर ली, बस एक छोड़कर जो तुम पीछे छोड़ आए थे। फिर वो कैजुअली ऐड करती है बाय द वे रूफटॉप पर एक सोलर जनरेटर होना चाहिए, क्या तुमने चेक किया। सियोन शॉक्ड होता है क्या ऐसी चीज सच में है। सियोन एक्सप्लेन करती है हाँ मैं एक सपोर्ट प्रोजेक्ट की वजह से इसके चार्ज में थी, हमने उसे रूफटॉप पर इंस्टॉल किया था
लेकिन एक फ्लॉ मिलने के बाद प्रोजेक्ट रोक दिया गया। सेफ्टी इश्यू नहीं था, बस एक टेस्ट वर्जन था। सियोंग पूछता है, तुम उसे ऑपरेट करना जानती हो? सियोन कॉन्फिडेंट होती है, हाँ मैं इंचार्ज थी। सियोंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है चलो चेक करते हैं। दोनों रूफटॉप पर पहुंचते हैं। बहुत ज्यादा स्नो के बाद उन्हें डोर खोलने में बहुत मुश्किल होती है। ऊपर सोलर पैनल्स लगे होते हैं लेकिन लेडर नीचे नहीं आती। सियोन क्लाइंब करके ऊपर चढ़ती है और सियोंग उसे पुश करके हेल्प करता है। सियोंग सोचता है वो एथलीट थी इसलिए उसकी मूवमेंट लाइट है। ऊपर पहुंचकर सियोन खुश होती है, पैनल्स यहाँ हैं। वो उन्हें एक एक करके नीचे पास करती है और सियोंग कैच करता है। बाद में दोनों पैनल्स को बिल्डिंग के अंदर ग्लास विंडो के पास सेट कर देते हैं ताकि सनलाइट आए। काम खत्म होते ही दोनों थक जाते हैं। सियोन कहती है उन्हें बाहर इंस्टॉल करना बेटर होता लेकिन स्नो की वजह से पॉसिबल नहीं। फिर सियोंग 1% पर अपना फोन चार्ज पर लगाता है। अगली सुबह जब सियोंग फोन चेक करता है तो देखकर शॉक रह जाता है। रात भर चार्ज लगाने के बाद फोन सिर्फ 9% तक चार्ज था, मतलब एक दिन में बस 8%। सियोन और सियोंग दोनों शॉक में पड़ जाते हैं। फुल चार्ज होने में अभी 12-13 दिन लगेंगे। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर तुम लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अगला एपिसोड मिस कर दोगे।